Incident rate falls on the surface. नहीं लैंग्वेज बना के लिखो ना, मैंने याद थोड़ी कर दी. Incident rate PQ falls on the surface AB of prism. Making अरे अभी को यार बेटा मैं डिक्टेटिंग करा रहा हूँ तो देखो making an angle of incidence I with the norm. अरे मार्कर कहाँ गए आपसे Incident ray PQ falls on the surface AB of prism making an angle of incidence I with the normal and the set point Q. क्या क्या बोल रहे ये n दो बार नहीं बेटा, एक n है एक n डैश है. Reflects towards QR. बोल सकते कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्ट डेविएशन, या फिर डायरेक्ट सवाल पूरा का पूरा ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन इन प्रिज्म. या फिर और बड़ा आ जाए तो उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना पड़ता, या तो केवल रे डायग्राम मांग ले तो बना के लेवल द पास तो तुम्हें उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई आर, नॉर्मल ये सब बताना. इमर्जेंट रे और इमर्जेंट दोनों सही है, इमरजेंस भी सही है और इमर्जेंट भी सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सही है, दोनों सही है. एंगल ऑफ इमर्जेंट भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं. ऑन एक्सटेंडिंग इंसिडेंट रे अप टू इंसिडेंट रे को कहा वही तक भेजा था ना, क्या नाम क्या देता एक्स या वाई, इंसिडेंट रे को वही तक इमर्जेंट रे. इस पॉइंट को क्या नाम दिया? डायग्राम किसने बनाया अभी? एक्स और वाई कौन से दिए थे लिख लेना. एक पॉइंट एक्स दे देना, एक पॉइंट वाई दे देना. जो डायग्राम में लिखा हुआ है लिखना. अरे जैसे कि ये गई थी, इसको आगे भेजा तो ये वाई था और इसको पीछे भेजा तो ये एक्स था. यही तो बोल रहा हूँ मैं, एक्सटेंडिंग तो वाई है. डेफिनेशन लिखना एंगल ऑफ डेविएशन.
ये लो बेटा, क्या सही लिखा क्या? एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, उसी एंगल को क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कल बताया था ना बेटा। तुम प्रिज्म जैसे तीन है ए बी और सी, अगर तुम इसको ऊपर रख रहे हो तो ये तीनों ही एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इसको तुम सी को ऊपर, ये देखो घूम के क्या ऐसे भी हो सकता है, अगर तुम इसको घुमा दो और तुमको मैं सी ऊपर ले आऊंगा तो ये बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म। तीनों ही एंगल ऑफ प्रिज्म, इसमें वो तुम्हें केवल एंगल ए बोल रहा होगा। प्रिज्म में बेटा बहुत सारे तरह के आते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल प्रिज्म में आता है, इसमें इस तरह का प्रिज्म आता है, वो नहीं। अपने लेबोरेटरी में जनरली इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसकी साइड्स बराबर होती है वो यूज हो, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म फिर ये बनता है। Up to x they meet at a point forming an angle D। लगने समझ में तो आ रहा है ना, फील तो देखिए आ रही थी। वहां उसमें लिख लो बल्कि, चाहो तो एक चीज जो सारे नाम लिखे थे ना वहां लिख लेना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ। हाँ फिर व्हाइट लाइट आएगी स्टैटिक इस पर सर। ये है पर इसकी लैंग्वेज ये एक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी की फॉर्म में देखने के आगे चलो उस पर प्रिज्म रखो, पीने लगो, लाइनें खींचो, एक्टिविटी नहीं है। डिस्पर्जन ही एक तरह की स्कैटरिंग, ठीक है ना। डिस्पर्जन में बस वो व्हाइट लाइट सात कलर में खिल जाती है। स्कैटरिंग मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट टू द एजेस, कॉर्नर्स से जब लाइट टकराती है वो स्कैटरिंग है। जैसे टिंडल इफेक्ट पढ़ा था नहीं, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते क्योंकि वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते। कोलॉइड सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट, लाइट आ रही है रोशन नाम से, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराई तो उसकी स्कैटरिंग और पाथ विजिबल हो जाता है लाइट का, इसे स्कैटरिंग। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए थर्ड पॉइंट लिखना है। ये एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड बैकवर्ड, ये दोनों रे जो एंगल बना रही है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। वो जो नाम लिखे थे ना सारे पी क्यू आई एक्स वाई जेड जो भी, वहां ये भी लिख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्योंकि आ जाओ तो सर ये नोट्स में नहीं था ये नोट्स। अरे वो नाम लिखे थे ना सारे, वो लिख लें एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तीनों ही एंगल है प्रिज्म के। डिपेंड तुमने प्रिज्म को कैसे रख रखा है, और वहां प्रिज्म में लिखा हुआ नहीं है एबीसी, वो तो हम मान रहे हैं कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, एंगल ऑफ प्रिज्म एक लिख लो। क्योंकि हमने जो हमारा डायग्राम बनाया उसमें हम ए ऊपर ले रहे हैं, तो हमने इसको कह दिया ये रहा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, इसकी एंगल ऑफ प्रिज्म की, ठीक है ना। इसमें मैंने जैसे कल प्रिज्म की क्या लिखा थी, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना, हैविंग टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की जो सरफेस है वो जिस एंगल पे इंक्लाइंड होती है उसी उस प्रिज्म का एंगल ऑफ जो सरफेस उस पे एंगल। जैसे कि मैंने कल कॉपी लेके नहीं समझाया था ऐसा, तुम नहीं आए थे कल, दो कॉपी दे दूं। प्रिज्म मतलब इस तरह का वो सरफेस तो इसके ऐसे ऐसा ऊपर से ऐसा एक सरफेस क्या हो गया इसका ऐसे नीचे, वो सरफेस इससे ये पूरा कांच का बना। ये देखो ये इन दोनों के बीच में एक प्रिज्म को ऐसे रखा, ये सब बराबर है साइड साइड, क्या यहाँ ये छोड़ के ये एंगल मिलेगा, ये एंगल और इसको मैं कैसे बनाऊं, ये क्या बनेगा, वो तुम कैसे रख रहे हो, ये सब बराबर है, तुम प्रिज्म को कैसे रख रहे हो, कुछ भी कैसे भी रखो, इसमें कांच का पूरा तरह से कैसे बना, ये बन गया। तो दो सरफेस यहाँ पे दो सरफेस में एंगल बनता है। अरे भैया लिख लेना एंगल ए इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। हेडिंग लगाएंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म।
अब देखिए, अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन, अब हम देख रहे हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या पहले समझे, फिर प्रिज्म में कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, देख लिया सबने? ये प्रोसेस पूरा कल समझाया था, एक लेक्चर इसमें रिफ्रैक्शन समझाया, फिर ये समझाया आज के लिखा है इसको। मैं बोल रहा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेफिनेशन कि द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे व्हेन एक्सटेंडेड। सर ये तो लाइट में एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म में भी था ये, तो मैंने मतलब उसमें ग्लास स्लैब में भी था, यहाँ पे भी रहेगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन फॉर प्रिज्म है, वो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्लैब था। वहां ग्लास स्लैब था और या प्रिज्म था, प्रिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो ये डायरेक्ट सवाल देता है, या तो डायग्राम बनाओ और ना उसकी नेमिंग करो, कौन इंसिडेंट है, कौन सा एंगल क्या है, बस इस तरह से। प्रोसेस बहुत कम बार पूछा गया है, डायग्राम्स आते हैं और नेमिंग के साथ। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब देखिए बेटा डिस्पर्शन होता क्या है। पहली चीज तो डिस्पर्शन देखने को मिलेगा व्हाइट लाइट, जिसमें देखने को मिलेगा व्हाइट लाइट। तो सर सारी लाइट व्हाइट है या नहीं है? सारी लाइट व्हाइट नहीं है। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। क्लियर? अभी मैं ये सब होने के बाद ऐसे एक एग्जांपल लेंगे अपन, जो उजाला नील आती है और एक और कपड़ों के लिए आता है आला। एक आता है वो सब कलर को हटा के सबको सफेद कर देता है, ठीक है ना? अरे यार तुझे ये नहीं पता, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है आला नाम से आता है वो। क्लियर? और एक आती उजाला नील से सभी फैमिलियर होंगे। वो ब्लू कर देता है, उसमें आला मिला, वो आला ब्लू को क्या कोई सा भी रंग हो उसको क्या कर देगा सफेद, यानी वो सातों कलर को कंबाइन करके दो। इंडिगो 7 कलर आएंगे ना। तो क्या सर सारी लाइट व्हाइट लाइट खेती वाला इंडिगो मैं तो कपड़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या प्रोसेस होता है वो यही यूज होता है। सारी लाइट व्हाइट लाइट नहीं होती। व्हाइट लाइट एक ऐसी लाइट है जिसके पास 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। सनलाइट, सनलाइट कैसी है? व्हाइट लाइट है। इट इज मेड अप ऑफ 7 टाइप्स ऑफ कलर्स, ठीक है ना? और उन कलर्स को नाम देंगे विबग्योर। क्या नाम देंगे? विबग्योर। समझना बेटा प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। व्हाइट लाइट इन 7 कलर से मिलके बनी है। व्हाइट लाइट का एग्जांपल हम ले सकते हैं सनलाइट। क्या ले सकते हैं? ठीक है, अब सुनना। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि सनलाइट अगर अपने इन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए, या कोई भी व्हाइट लाइट अपने इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। और ये डिस्पर्शन कौन कर सकता है? प्रिज्म। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्पर्शन की डेफिनेशन देखेंगे कि द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। और फिर हम देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म। अब देखना डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म का डायग्राम कैसे बना, समझ में आया ना? डिस्पर्शन क्या होता है? व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट के पास कितने कलर है? 7। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर है विबग्योर के पास। क्लियर? अब देखो यहाँ से प्रिज्म किस तरह से करेगा उसको देखते हैं। ये लिया बेटा मैंने एक प्रिज्म, ठीक है? अच्छा ये होता क्यों है प्रिज्म में, इसका रीजन भी आएगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉज ऑफ डिस्पर्शन। पहले डिस्पर्शन, फिर डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म का डायग्राम, और फिर प्रिज्म डिस्पर्शन करता क्यों, या डिस्पर्शन कहीं पे भी हो रहा है। फिर इसको नेचर से भी कनेक्ट करेंगे, रेनबो से, कि वहां भी जब सनलाइट आती है, रेनबो तभी दिखेगा जब बारिश के मौसम में सनलाइट होगी, क्योंकि उस सनलाइट का क्या होगा? डिस्पर्शन। वहां एक बारिश की बूंद किसकी तरह एक्ट करती है? प्रिज्म की तरह। बारिश की बूंद किसकी तरह एक्ट करती है? सिंगल ड्रॉप ऑफ प्रिज्म की तरह। क्लियर? तो रेनबो तभी बनेगा जब रेनी है, रेनी सीजन है और हल्की हल्की सी बारिश है और उसमें सनलाइट आएगी, तो उसकी स्प्लिटिंग होगी और 7 कलर में रेनबो बनेगा। अब देखें यहां से, अभी जब थोड़ी देर पहले हमने प्रिज्म पढ़ा, तो क्या मैंने अपन ने इस तरह का कुछ डायग्राम लिया था क्या? अरे लिया था ना? ठीक है। अब देखो होता क्या, ये आ रही है व्हाइट लाइट। क्या आ रही है? व्हाइट लाइट। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन इसके बाद। पहले हो क्या रहा है वो देखो। जैसे ही फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, ये अपने 7 कलर में टूट जाती है। कितने कलर में? 7 कलर में।
ये थोड़ा अच्छे बनाना, गिनना 1 2 3 4 5 6 और 7, थोड़े पास पास लेना है। ये टूटी अपने 7 कलर में, क्या सेकंड रिफ्रैक्शन होगा? सर ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन बताएंगे कि अलग अलग एंगल पे क्यों डेविएट हो रही है, ये भी बताएंगे। यहाँ वापस रिफ्रैक्शन होगा, देखें अगर मैं यहाँ एक स्क्रीन लगाता हूं, व्हाइट कलर की स्क्रीन, और अगर उस पे इनको ऑब्टेन करता हूं तो यहाँ मुझे ये 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते? 7 कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। हाँ ठीक है, विबग्योर। तो ये क्या हुआ बेटा? डिस्पर्शन। क्या हुआ ये? डिस्पर्शन। द स्प्लिटिंग ऑफ, नहीं, वॉयलेट हमेशा नीचे रहेगा, रेड हमेशा ऊपर। इसका भी रीजन हर चीज का बता रहे हो जरा। व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई, डिस्पर्शन हुआ। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। यहां मुझे 7 रंग ऑब्टेन हुए हैं विबग्योर के। ये जो बैंड ऑब्टेन हो रहा है, बैंड ऑफ 7 कलर, क्या बोलेंगे इसको? बैंड ऑफ 7 कलर्स, इट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको? स्पेक्ट्रम। बैंड, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। तो समझ में आया? अब सुने ये होता क्यों? वेवलेंथ और स्पीड। व्हाइट लाइट के पास 7 कलर, यानी एक तरह से समझ लो वो 7 लाइट का कॉम्बिनेशन है। 7 अलग अलग कलर की लाइट्स का क्या? व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन है। हर लाइट की वेवलेंथ अलग है। हर लाइट की क्या है? वेवलेंथ अलग है। हर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग है। और अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग है तो तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। सुनना बेटा ध्यान से, रीजन आता है बेटा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे ही घुमा के न्यू, न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि व्हाइट लाइट 7 कलर की लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये जो 7 कलर है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है। अब व्हाइट लाइट 7 लाइट का कॉम्बिनेशन, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। नहीं पढ़ा वो। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है, स्पीड, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इनकी स्पीड चेंज हो गई। और स्पीड चेंज हो गई तो बेटा एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इस वजह से व्हाइट लाइट के अंदर से 7 लाइट्स निकल के क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, और अलग अलग एंगल के साथ, अलग अलग एंगल के साथ। अब एक पॉइंट तुम सुन लेना, ये जो विबग्योर आ रहा है बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। इसके बीच में लाई करती है वेवलेंथ, लैम्डा। वेवलेंथ 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्लियर? अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज आता है क्या? नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? ये एक क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट हो गई, तो क्या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? इसकी स्पीड इतनी खतरनाक होती है कि ये डेविएट हो, जिससे पहले ही बाहर निकल जाती है, तो इसका डेविएशन बहुत कम। सबसे कम वेवलेंथ किसकी? विबग्योर की, इसकी स्पीड कम होती है। और यानी कि V की, वॉयलेट की, इसकी स्पीड, वेवलेंथ कम, इसकी स्पीड कम होती है। कम होती है तो ये ज्यादा धीरे धीरे चलती है, तो इसको ज्यादा डेविएट होती है। तो इसमें ये रीजन लिखेंगे। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन? क्लियर? White light contains 7 colors of lights. Clear? White light contains 7 colors of light. Each light has different wavelength and speed. Each light has different wavelength and speed. When white light changes its medium, the speed as well as wavelength of the lights changes. सबकी स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, मीडियम चेंज होने की वजह से। And due to this, they splits into the 7 colors and gets separated. एक लाइट जा रही है, इसके अंदर 7 लाइट है, सबकी स्पीड सेम, लेकिन एक ऐसा मीडियम आया कि सबकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड चेंज हो गई तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। स्पीड और वेवलेंथ में चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है? डिस्पर्शन। क्या हो जाता है? डिस्पर्शन। अभी बस ध्यान रखें, जब भी मीडियम चेंज होता है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। यही मैंने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ाया था। क्लियर? वेवलेंथ चेंज होती, फ्रीक्वेंसी एक नहीं रहेगी, जो पहले थी वही रहेगी।
जैसे एयर से वाटर में लाइट गई तो उसकी स्पीड कम हुई, फ्रीक्वेंसी जैसे किसी की 3 × 10 की पावर समथिंग है तो वो बाद में भी हुई, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, अनचेंज रही। जिसकी जो पहले थी वही, जैसे कि वॉयलेट की पहले इतनी थी, यहाँ भी वही थी, यहाँ भी वही, आगे भी हुई, चाहे कितना ही रिफ्रेक्शन करा लो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। हाँ अरे पल्ले पड़ा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लेंगे, यहाँ 7, अच्छा कुछ बुक्स ऐसा करेगी, देखना बेटा, यहाँ 1 बता के यहाँ 7 में तोड़ेगी, वो भी सही है। और यहीं पे 7 कलर्स में, क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन यही हो गया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यही हो गया, यानी कि उनकी स्पीड में और वेवलेंथ में चेंज आ चुका है, और वो यहीं से स्प्लिट होके 7 कलर्स में टूट चुके हैं। सीधा इधर क्या काम है, कुछ बुक्स सिंगल लाइट बता के 7 कलर यहाँ तोड़ेगी, सही है नो डाउट, पर ये भी सही है क्योंकि फर्स्ट रिफ्रैक्शन यही हो गया। कुछ केवल फर्स्ट और सेकंड बता देगी और अंडरस्टूड है कि बीच वाले आ गए, और अपन ये 7 लाइनें बनाए और यहाँ स्क्रीन लगाए और क्या ऑब्टेन करें, स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के, और वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेविएशन, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वो यहां से बहुत बार सवाल पूछा है, व्हिच कलर ऑफ लाइट इज डेविएटेड एट मिनिमम एंगल, रेड, व्हिच इज डेविएटेड एट मैक्सिमम, और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट। डेविएशन कैसे निकालेंगे देखना, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाया, अब मुझे वॉयलेट का निकालना है, इसको पीछे बढ़ाया, ये देखो भैया इतनी डेविएट हुई है, और रेड कितनी डेविएट हुई है, डेविएशन, समझ रहे हो। तो मिनिमम डेविएशन किसका हुआ, रेड का, और मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट। कोई रीजन पूछ ले क्यों, तो लिख लेना, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी, द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट इज less or more, less, that's why it undergoes the maximum deviation, and the wavelength of red कम है ना बाबू, वेवलेंथ तो लिख रहा है 300 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, डेविएशन ज्यादा और रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ना, सेम लाइट, वैसे लाइट और एयर में स्पीड सेम रहती है, 3 into एयर और वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 सेम स्पीड है सर। ये हर लाइट में नहीं होगा, व्हाइट लाइट, अब इनके जितने भी कलर्स हैं उनकी एयर में तुम कोई सी भी लाइट ले लो, व्हाइट, नीली, ग्रीन, काली, कोई सबकी स्पीड सेम, लेकिन मीडियम के चेंज होती है सबकी स्पीड। बनाना चाहे डायग्राम तो बना लो, फिनोमिनन ओ मैडम, फिर मैं ऑफिस को मैं सकता हूँ रीडिंग ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। पहले डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखे, फिर ये डायग्राम बनाए, प्लीज ले लें इसको। हाँ उसका आगे उल्टा रख देंगे ना, एक और चलिए वापस उनको राइट, इसके बाद घुमाते हैं ना इनको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड कलर होता है सीडी को, न्यूटन। अरे हाँ न्यूटन दिस क्लियर बेटा। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से घर पे भी कर सकते हैं, देखना ये स्केल का नहीं, एक ऐसी एक डिस्क बनाई थी और उसमें से 7 पार्टीशंस किए, कितने 7 पार्टीशन, और इसमें वो वॉयलेट इंडिगो पिक्चर कर दिया। अब इसको जब स्पीड से घुमाएंगे तो ये पूरा कैसा नजर आएगा, राइट, क्योंकि इतनी स्पीड पे ये कलर्स आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब ये अंदर जाते हैं तो स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए हमें 7 कलर। सर इसमें क्यों नहीं दिखा रहे, 3 × 10 की पावर 8 चल रही है, बहुत तेज स्पीड है। ये कर सकते हैं, चक्री बनाना घर पे और घुमाना, सीडी में भी दिख जाएंगे ना।
और ये नेचुरल की इसमें 7 कलर भर दो प्योर के, फिर इसको स्पीड से घुमाओ, वो व्हाइट नजर आएगा। क्योंकि ये इसे मैं बनाने बैठूंगा इसके आर्ट एंड क्राफ्ट। हाँ यार आज ही लाना था यार। सब मैं वॉच कर दूंगी।